बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान, कौम, कबीले, तुम्हारा जमा किया हुआ, पसंदाज किया हुआ माल, तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान के अंदेशे से भी डरते हो, और तुम्हारे महबूब घर अल्लाह, उसके रसूल से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से तुम्हें महबूब हो गए, बस फिर इंतज़ार करना हत्ता कि अल्लाह का फैसला आ जाए। और फैसला ज़रूरी नहीं कि आसमान से अजाब ही आए, ज़रूरी नहीं कि कोई सैलाब, कोई तूफान ही आ जाए। फैसले की पहली शक्ल तो यही मौजूद है, वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। वो लोग जिन्हें उनके बाप दादा, बेटे, रिश्तेदार, बीवियां, खानदान, कौम, कबीले, बरादरियां, उनकी तिजारत, उनका माल, बैंक बैलेंस और उनके महबूब घर अल्लाह, उसके रसूल से और इस्लाम को सरबुलंद करने के इस रास्ते से अजीज हो जाएं, महबूब हो जाएं, तो अल्लाह की तरफ से पहला फैसला यही आता है, वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, कि अल्लाह फासिकों पर हिदायत के दरवाज़ों को बंद कर देता है। अबाब ज़ी वक़ार 12 बजने वाले हैं और आप इंतहाई जोशो खरोश से, दिलजमाई से इस दावत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं। मुझे दूसरी मरतबा यहाँ हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ और इस सआदत पर मैं बरादर मुकर्रम जनाब कारी अब्दुर्रहमान हफिज़हुल्लाह से इंतहाई अकीदत से उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपसे मुखातब होने का मौका दिया। मेरे लिए इस शहर की दो निस्बतें बड़ी भारी हैं और मैंने अपने बचपन में अपने वालिदैन से उन दोनों बुजुर्गों की मोहब्बत को हासिल किया है। साल हा साल सामने बैठकर उन्हें पसरूर के इलाका में सुना है और उनकी मोहब्बत के साथ ही बड़े हुए हैं। और अभी जो गुफ्तगू बरादर मुकर्रम फरमा रहे थे, जिसमें शहीद इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हबीबुर्रहमान यज़दानी शहीद रहिमहुल्लाहु रहमतन वासिया, उनकी बाबत गुफ्तगू हो रही थी और हमारे किसी भाई का बताया गया कि वो खाना नहीं खा रहे थे। मैं 8 साल का था जब ये वाक़या, ये सानिहा हुआ और मेरी भी तकरीबन ऐसी ही कैफियत थी। मुझे वो वक्त याद आ रहा था। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए।
मेरे ज़िम्मे उन्वान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े लगाया गया है, और मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ, इसलिए कि बहुत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम इंतज़ार में हैं, और हम उर्दू वालों को ये आसानी होती है कि बहुत सारी बात बहुत कम वक्त में कही जा सकती है। सो मैं सिर्फ 4 पहलू, वैसे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और मोहब्बत के बयान, इसके लिए बहुत वक्त दरकार है, और अगर आप उनसे शदीद मोहब्बत न रखते हो तो यकीन जानिए कि इंसान इंसान ही नहीं होता, ईमान तो बात की बात है। और अगर मैं इस पहलू पर जाऊं कि गैर मुस्लिम आपसे कितनी मोहब्बत रखते हैं, तो ये भी एक तफसील तलब बात है। मोहब्बत का वो दायरा और मोहब्बत का वो सिलसिला जिस पर अल्लाह की तरफ से सनद मिले और जिस पर अजर मिलता है, जिसमें ना गुलूब है, न तनकीस है, न इजाफा है, न ज्यादती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, आपसे मोहब्बत रखना हमारे लिए ईमान का सबब और जरिया है कि पहला हिस्सा ही, पहला तकाजा या पहला पहलू, जो मैं 4 पहलू आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं, उसमें से पहला तकाजा यही है जो अभी आपने सूरह तौबा की आयत नंबर 24 सुनी है, कि जहां अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे हबीब आप खुद ऐलान फरमाइए, और ये दुनिया की 8 किस्म की मोहब्बतें हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने बयान फरमाया इस आयत मुकर्रमा में। इंसान को अपने बाप दादा से बड़ी मोहब्बत होती है, वो अपने बाप दादा के बारे में कोई बात सुन नहीं सकता। अपने बाप दादा की मोहब्बत में इंसान गुमराही के रास्ते पर भी चलता है, और कभी कभार तो गुमराही का पता चलने के बावजूद अपने वालिदैन, अपने बड़ों की मोहब्बत की वजह से उस गुमराही पर चलता है। और आपके सामने इसकी भी इसियों मिसालें होंगी। आपके सामने लोग हक समझ लेते हैं, तौहीद का पैगाम जान लेते हैं, सुन्नत को मान लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपसे ये कहते दिखाई देते हैं कि आपकी बात दुरुस्त है, आपकी दावत दुरुस्त है, लेकिन हम क्या करें, हमारे माँ बाप उस तरफ है। तो माँ बाप मोहब्बत का जरिया है और फितरत में रखे गए हैं। औलाद से मोहब्बत फितरत का हिस्सा है, इंसानी वजूद का हिस्सा है। इंसान बेसाख्ता उनसे मोहब्बत करता है। इंसान बेसाख्ता अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने दादा से मोहब्बत रखता है। इंसान बेसाख्ता अपनी औलाद से, औलाद की औलाद से, औलाद की औलाद से मोहब्बत रखता है। इंसान बेसाख्ता अपने भाइयों से मोहब्बत रखता है। ये फितरत का हिस्सा है। इंसान ये फितरी तौर पर, मैलानी तौर पर अपनी बीवी से या शौहर से मोहब्बत रखता है। ये मोहब्बतें अल्लाह ने इसके दिलो दिमाग में डाली हैं। फितरी तौर पर इंसान अपने भाइयों से मोहब्बत रखता है, अपनी बरादरी से मोहब्बत रखता है, कौम कबीले से मोहब्बत रखता है। इसी तरह फितरी तौर पर इंसान माल की मोहब्बत रखता है, बिलखुसूस वो माल जो ये जमा करके, पसंदाज करके, बचत करके रखता है, उस माल की मोहब्बत इस पर गलबा रखती है। फितरी तौर पर ये अपनी तिजारत, जरिया आमदनी से मोहब्बत रखता है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो कोई प्लाजा हो, चाहे वो कोई गाड़ी हो। ये फितरी तौर पर अपने जरिए आमदन से मोहब्बत रखता है। ये फितरी तौर पर उस घर से जिसको इसने बनाया है या जो इसको नसीब हुआ है वालिदैन की तरफ से, ये उस घर से मोहब्बत रखता है। ये कुल 8 किस्म की मोहब्बतें हैं जो इंसान फितरी तौर पर जमाने में वसूल करता है। और इनकी मोहब्बत में वो बहुत से लोगों की दुश्मनियां मोल लेता है, बहुत से लोगों से इख्तिलाफ करता है, बहुत से लोगों से सामना करता है, उनकी टक्कर मोल ले लेता है। अल्लाह ने इन सारी मोहब्बतों को जो फितरत का हिस्सा है
जो इंसानी मिजाज पर गालिब होती हैं, इन सारी मोहब्बतों का बयान करने के बाद इरशाद फरमाया, अगर ये मोहब्बतें इनमें से कोई एक हो, दो हो या 8 की 8, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली, तुम्हें अल्लाह से, उसके रसूल से और इस्लाम के गलबा से, इस्लाम के इस तरीका जिहाद से, अल्लाह के रास्ते में लड़ने से, अल्लाह के रास्ते में खड़े होने से, अल्लाह के रास्ते में दावत देने से अगर तुम्हें महबूब हो गई तो बस फिर इंतजार करना कि तुम्हारे लिए अल्लाह का फैसला आने ही वाला है। अगर कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर औलाद की, वालिदैन की, रिश्तेदारों की, बीवियों की, शौहरों की, माल की, घर की मोहब्बत बढ़ गई तो इंतजार करना कि तुम्हारा फैसला होने ही वाला है। और पहले फैसले का पहला हिस्सा तो हो चुका, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक बना चुका तुम्हें और फासिकों को वो हिदायत नहीं देता है। पहला पहलू क्या है कि खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ थामा हुआ है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। वो उमर जिसको अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मांग मांग कर हासिल किया है, वो उमर जिसके जुबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है, वो उमर जिनके मशवरे से आसमान से वही नाज़िल होती है, वो उमर जो उम्मत के मुहद्दिस हैं, वो उमर जिनकी दीनदारी की ख्वाब अल्लाह के नबी को एक नहीं कई ख्वाबें अल्लाह के रसूल ने खुद सुनाई। उस उमर का हाथ पकड़ा हुआ और पूछ रहे हैं, उमर सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे रखते हो? और जरा अपने अपने दिल पर हाथ रखकर इस दावत अहले हदीस, इस कॉन्फ्रेंस के इस पैगाम पर गौर कीजिए और फिर मेरी इस बात को मसलक अहले हदीस, मनहज अहले हदीस के तौर पर ना सिर्फ शेखुपुरा में पूरी दुनिया में फैला दीजिए। ये वो मसलक जिसकी तरफ फिरके बातिला, फिरके दाल्ला की तरफ से एक इल्जाम लगाया जाता है जाने बगैर कि जी ये तो मोहब्बत नहीं करते रसूलुल्लाह से। हमारा अकीदा क्या है, हमारा मनहज क्या है, हमारा मसलक क्या है, हमारी दावत क्या है। अल्लाह की कसम, हम तो उन सहाबा के कदमों पे कुर्बान हो जाएं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से आके कहते थे, आका जब आपको देखते नहीं तो चैन लुट जाता है, आका जब आप नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे। कोई आके कहता है कि अल्लाह के रसूल मैं जब घर जाता हूं तो मुझे चैन नहीं आता है जब तक कि लौट कर आपको न देख लूं। कल क़यामत के बाद क्या बनेगा, आप तो इतनी आला जन्नत में होंगे और मैं जाने कहां हूंगा। और आप उसे तसल्ली देते हुए मेरे और आपके लिए काम आसान कर गए कि आप फरमाते हैं अलमरउ मअ मन अहबब्ता, मेरे साथी आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा। आपने उमर का हाथ थामा हुआ है और पूछा सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे रखते हो? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल अपनी जात के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे रखता हूं। सुनिए मसलक अहले हदीस क्या है, दावत अहले हदीस क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा करते हो, बल्कि अपने यार का हाथ थामा हुआ है और कहते हैं उमर सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। उमर जब तक मैं किसी भी मोमिन को, तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, मैं उसको उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और सारी कायनात के सारे रिश्तों से, सारी मोहब्बतों से बढ़कर महबूब नहीं हो जाता। उस वक्त तक ईमान ईमान होता ही नहीं। ये हमारा अकीदा है और मैं वक्त बचाने की कोशिश में हूं, वगरना मैं मिसालें देता
कि हमने इस पर पहरा दिया, हमने बापों को छोड़ा है, हमने रिश्तेदारों को छोड़ा है, हमने कौम बिरादरियों की कुर्बानियां दी हैं, कल सहाबा ने दी हैं, आज अहले हदीस देता हुआ दिखाई देता है। कि हम समझते हैं आपकी मोहब्बत का पहला तकादा यह है कि आपकी मोहब्बत बजाते ही ईमान है, खुद ईमान है, ईमान का हिस्सा नहीं। ईमान शुरू ही यहां से होता है। जब तक मुस्तफा सारी कायनात से बढ़कर अजीज और महबूब नहीं होते, ईमान आता ही नहीं है उस सीने में जिसने अल्लाह के रसूल से पहले बेटे को, बेटी को, बीवी को, शोहर को, रिश्ते को, माल को, घर को, असबाब को रखा है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता और इस जिम्मेदार स्टेज पर बैठकर उलमा की मौजूदगी में कहता, वो मोमिन हो नहीं सकता, वो झूठा है, दावेदार हो सकता है, कज़्ज़ाब है। जिसके सामने मुस्तफा की हदीस आए, कौल आए, फेल आए, अमल आए, सुन्नत आए और वो किसी और की मोहब्बत में कहे कि मैं आपकी हदीस को तो सही मानता हूं लेकिन फलां की मोहब्बत से मजबूर हूं। आपकी मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा यह है और आपसे भी कहता हूं, तन्हाई में बैठिएगा, अपना हाथ खुद ही थामिएगा, अपने आप से खुद ही सवाल कीजिएगा, इससे पहले कि वहां अल्लाह से सामना हो जहां यह कहा जाएगा कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। जाओ खुद फैसला करके देख लो आज तुम कहां खड़े हो, आज यही फैसला कीजिएगा। आज इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जब फजर के करीब घर जाओ, जाकर बैठ जाना मुसल्ले पर और अपने सीने पे हाथ रखना, अपने आप से खुद सवाल करना कि ए अब्दुर्रहमान, ए मुतीउल्लाह, ए असलम, ए अनवर, क्या तुम्हारे नजदीक सबसे महबूब जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है? क्या सारी कायनात से बढ़कर तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो? अगर जवाब दिल से आता है हां का, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें ईमानदार होने की बशारत देता हूं। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, बाज बातों में बीवी को अहमियत देता हूं, बाज मामलात में बाप को अहमियत देता हूं, बाज मामलात में कौम कबीले को अहमियत देता हूं, बाज मामलात में अपनी रसूमात को अहमियत देता हूं, बाज मामलात में अपने मिजाज को अहमियत देता हूं, बाज मामलात में अपने रिवाज को अहमियत देता हूं, फिर जान लीजिए कि अभी ईमान आया ही नहीं है। कुरान ने कहा ना उन एराबियों, देहातियों के बारे में जो आके कहते थे आमन्ना, हम ईमान लाए हैं। अल्लाह का कुरान कहता, अल्लाह के हबीब ने इनको जवाब दिया, नहीं नहीं, कुल लम तुमिनू, अगर अभी तुम मोमिन नहीं हुए, अभी सिर्फ इस्लाम लाए हो, अभी सिर्फ इस्लाम से वास्ता पड़ा है, वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे सीनों में दाखिल नहीं हुआ, अभी तुम्हारे कल्ब को मुअत्तर नहीं किया। अगर तुम्हारे दिल को कुरान ने मोहब्बत से मुअत्तर किया होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुअत्तर हो जाता, फिर जवाब वो होता जो ज़ैद ने दिया था, जालिमो तुम चाहते हो मैं सिर्फ ये तसव्वुर कर लूं कि जिस तरह से तुम मेरी मोटी मोटी नोच रहे हो, तुम मुझे नेज़ों से छेद रहे हो, तुम मुझे तीर मार रहे हो, तुम मुझे जख्मी किए हुए खुश होते हो, ठट्ठा उड़ा रहे हो, तुम समझते हो मैं ये चाहूं कि यहां इस तकलीफ के मुकाम पर काश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी हजार जानें भी होती तो मेरी मोहब्बत का तकाजा तो ये है, मेरी मोहब्बत का आलम तो ये है। मैं इतना भी नहीं सोचता, इतना भी तसव्वुर महाल जानता हूं कि मैं कोई राहत पालूं और मेरे नबी के पांव में एक कांटा भी चुभ जाए। आपकी मोहब्बत बजाते ही ईमान है, शुरू ही यहां से होता है। कोई कहता है कि मोहब्बत नहीं रखता, मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं, मोहब्बत नहीं तो इस्लाम ही नहीं। कोई दावा देता है, वो हम पे लगाए तकफीर के फतवे, और अल्लाह की कसम जब लोग हमें सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो शेखुपुरा में सुने, वो लाहौर में सुने, वो कराची ता पेशावर कहीं भी हमें सुने, मेरे खुतबा, मेरे ज़ुअमा, कायदीन को सुने, हम उस शख्स को बदबख्त और मलऊन जानते हैं जो प्यारे रसूल का नाम आने के बाद आप पर सलातो सलाम नहीं भेजता है। इसलिए कि यह फतवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान से आने वाली खबर पर आमीन कहकर, जो आप पर सलाम नहीं भेजता, आप पर दरूद नहीं पढ़ता,
उसका ईमान से क्या लेना देना है। हाँ, हम तुम्हारे खुद साख्ता दरूद के उसके कायल नहीं, हम तुम्हारी मर्जी की मोहब्बत के कायल नहीं, क्योंकि हम उसके पाबंदी नहीं। हमें अल्लाह ने पाबंद किया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हमें पाबंद किया है कि तुम सिद्दीक के पीछे चलते जाना, मोहब्बत भी उसी दर्जे से करना जिस तरह से सिद्दीक किया करते थे। तुम्हारी मोहब्बत भी तभी काबिल कबूल है अगर सिद्दीक से बढ़कर मोहब्बत के दावे करोगे, दावा झूठा है। अगर उमर से बढ़कर मोहब्बत के दावे करोगे, दावा झूठा है। मोहब्बत उसी तरीके से, उसी अंदाज से जिस तरह से सहाबा किया करते थे। और वो कैसे मोहब्बत करते थे? उन्हें रसूलुल्लाह के आमल से मोहब्बत थी, अफआल से मोहब्बत, अंदाज से मोहब्बत। अल्लाह की कसम, वो रसूलुल्लाह के आमाल को, अफआल को, अंदाज को, कैफियत को नकल करने वाले, महफूज करने वाले। आप हदीस सुनते हैं ना, और यहां तो जरा पब्लिकली आम जलसों में, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उलमा अहादीस के टुकड़े आपके सामने रखते हैं। माहौल नहीं होता कि पूरी पूरी सनद और पूरी पूरी कैफियत बयान की जाए। कभी अहले मदारिस से वहां मदरसे में बैठकर हदीस सुनना, सहाबा की मोहब्बत के जमजमे देखना, उनकी मोहब्बत के तरीके देखना। नबी अलैहिस्सलाम से बात तो नकल करते ही हैं, आपकी हदीस तो बयान करते ही हैं, लेकिन साथ ही मुस्तफा का हुलिया भी बयान करते हैं। मुस्तफा ने उस रोज कौन सा लिबास पहना, उस लिबास की कैफियत बयान करते हैं। आपने पगड़ी कौन सी पहनी, उस पगड़ी की कैफियत बयान करते हैं। आप उस रोज गुस्से में थे तो गुस्सा बयान करते हैं। आप वो बात करते हुए खुश थे तो खुशी बयान करते हैं। आप वो बात कहते हुए रो दिए तो रोना बयान करते हैं। रोए इतना कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे, और आपकी दाढ़ी तर हुई तो दाढ़ी का तर होना बयान करते हैं। मुस्तफा अलैहिस्सलाम बैठे तो बैठना बयान करते हैं। आप किसी बात को कहते हुए, इरशाद फरमाते हुए, नींद दराज है तो नींद दराज होना, लेटे तो लेटा हुआ होना, आपके जिस्म से कहीं से कपड़ा हटा है उस कपड़े का हटा हुआ बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल को बात बयान करते हुए, किसी बात में आप पहली बात करते हुए लेटकर बात बयान कर रहे तो लेटे हुए बात बयान करते हैं, और फिर अगला हिस्सा बात का सीधे बैठकर बयान किया तो सीधा होना बयान करते हैं। यह मोहब्बत मुस्तफा है। इस कदर गौर से मेरे नबी को देखने वाले, इस कदर गौर से मेरे नबी की बात को सुनने वाले, इस कदर मेरे नबी की मोहब्बत में गर्क हैं। एक एक कैफियत आप हदीस पढ़ते जाइए, अल्लाह की कसम ये कैमरे भी क्या रुख दिखाते होंगे। ये कैमरे तो सामने का मुंह दिखाते, सामने का चेहरा दिखाते। वो नबी की पुस्त को भी नकल करने वाले, वो नबी के पहलुओं को भी बयान करने वाले, वो नबी की रातों को बयान करने वाले, वो नबी के रोने को बयान करने वाले, वो नबी की दुआओं के नाकिल हैं। वो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के ऐसे ऐसे तरीके बयान करते हैं, आदमी तंग रह जाता है। उर्वा बिन मसूद सकफी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था, कोई मुकाबला न करने की सोचना, किसी मुकाबले की तुम में ताब नहीं। वो 1400 भी हैं, तुम 10,000 होकर भी मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसलिए कि मैंने दुनिया में जिंदगी भर में ऐसे मोहब्बत करने वाले महबूब से, ऐसे वाबस्तगी रखने वाले दुनिया में देखे ही नहीं है। अरे वो तो थूकते भी हैं तो थूक जमीन पर नहीं जा सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ये हमारी दावत है। दावत, ये हमारी दावत का बुनियादी सोता है, ये बुनियादी साफी चश्मा है। इसके बगैर क्या होता है? जालिमों, बदबख्तों, हमसे सुनो तो सही। हम पर इल्जाम रखने से पहले एक मरतबा साहब, एक बच्चा हमारे पास अहले हदीस हुआ, उसका दोस्त इस वक्त मेरे साथ स्टेज पर बैठा हुआ है। आप जान सकते, पूछ सकते, शहादत ले सकते। वो बच्चा उबर चलाया करता था, ये जो गाड़ी टैक्सी। उसने सुना हुआ था कि ये अहले हदीस रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, आप पर सलातो सलाम नहीं भेजते। जुमा कहता है, जुमा पढ़ता था, आते जाते यहां नहीं रुकता था, गाड़ी बाज़-औक़ात यहां पहुंचती, बिल्कुल आखिरी वक्त होता था जुमे का, लेकिन अपनी कोई मस्जिद ढूंढता कि वहां जाना है, ये अहले हदीसों की मस्जिद है। कहता है एक रोज बस ऐसे ही किस्मत ने यहां लाना था, वक्त इतना कम रह गया कि मुझे ख्याल आया कि अगर कहीं ना पहुंचा तो जुमा ही दाया होगा। जल्दी जल्दी से वुजू किया, आखिरी हिस्सा खुतबे का चल रहा, आया था इस मिजाज और इस ज़हन के साथ कि ये तो नबी से मोहब्बत ही नहीं करते। दाखिल हुआ, कहता है वुजू करते करते वो जो आखिरी 5-7 मिनट होते हैं वो वाले मिले, और उन मिनटों में
नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा है तो पूरी मस्जिद में अल्लाह के रसूल पर सलातो सलाम भेजा जाता है। आपका जिक्र आता है, खतीब के रोंगटे खड़े हो रहे, आपका जिक्र आता है, खतीब रो देता है। उतनी से वक्त में वो जहां बैठता है और अल्लाह के फजल करम से बातिल अंदर जो घुसा घुसा के 34-36 सालों में डाला हुआ था, अल्लाह ने सबका सब निकाल दिया। अगला जुमा आया, उससे पहले अगला जुमा आया, उससे पहले, और फिर कहने लगा अल्लाह की कसम है मैंने अहले हदीसों जैसी मोहब्बत कहीं देखी ही नहीं। जो मोहब्बत ये करते हैं, मेरा एक एक खतीब जिस तरह से रसूलुल्लाह का तज़किरा करता है, तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं होगा। हम वो लोग हैं, हमारी तन्हाइयां भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत से लबरेज, कमियां, कोताहियां, गलतियां, खामियां हम में मौजूद हैं, लेकिन हमारी दावत, हमारे मसलक का तुर्रा इम्तियाज अगर यहां से कोई शुरू नहीं करता, कोई समझता है कहीं और से शुरू होता है, जब तक मुस्तफा की मोहब्बत दाखिल नहीं होती, अल्लाह की कसम है ईमान हो ही नहीं सकता, तब तक तौहीद की समझ आ ही नहीं सकती। और अगर खाली मोहब्बत से कोई पास होता, बड़ी बात कहने लगा हूं, जानता हूं इसके नताइज भी होते हैं, अगर खाली मोहब्बत से, ईमान के बगैर वाली मोहब्बत से कोई शख्स कामयाब होता तो अबू तालिब सबसे आगे खड़े होते। फिर कहता हूं, उलमा मौजूद हैं, अगर ईमान के बगैर वाली मोहब्बत से, क्योंकि मोहब्बत ईमान के साथ ही होती है, ना ईमान मोहब्बत से अलग है, ना मोहब्बत ईमान से अलग है, इसके बगैर हो नहीं सकता। अगर खाली मोहब्बत के दावे वो काफी होते, और खाली मोहब्बत ही नहीं, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, जरा देखो किरदार पढ़ के अबू तालिब का कितनी सख्तियां, सौबतें, मुसीबतें, परेशानियां मुस्तफा की मोहब्बत में बर्दाश्त की। ईमान है तो मोहब्बत है, मोहब्बत है तो ईमान है, ये बजाते ही ईमान है। ये पहला हिस्सा है। दूसरे नंबर पर, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है, दूसरा पहलू, अल्लाह अकबर, नबी करीम अलैहिस्सलाम के कमालात, आपके एजाजात, आपका शर्फ, आपकी इज़्ज़त, आपका हुस्न जमाल, आपकी गुफ्तार, आपका अखलाक, अल्लाह की कसम है जिस पहलू को उठाइए, मैं ही नहीं जिसने कलमा पढ़ा, मैं ही नहीं जिसने आप पर ईमान लाया, जो ईमान नहीं लाता वो भी मेरे नबी के औसाफ को पढ़ता जाता है और आपका गिरवीदा होता चला जाता है। जो आपका दुश्मन भी है, पूछा था कैसर रूम ने अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहिए जरा, कहिए शाबाश, यहां बहुत जरूरत है ये कहने की, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु। और सुनिए मेरे भाई खुतबा यहां मौजूद हैं, आप जब भी इस जलीलुल कद्र सहाबी का नाम लें, उनके कुफ्र के जमाने को भी याद करें तो इज्जत और एहतराम के साथ नाम लीजिएगा, इसलिए कि वो ईमान ला चुके, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर फिदा हो चुके, अल्लाह की तौहीद और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अपनी दोनों आंखें ही कुर्बान नहीं की, अपनी जान भी शहादत के जरिए से कुर्बान कर चुके। याद रखिए वो जमाना था एक जमाना मुखालफत का, और अल्लाह की कसम उठाकर जिम्मेदारी के साथ, हवाला जात के साथ कहता हूं, सारे मक्का में अगर कोई बावकार दुश्मन था मेरे रसूल का तो अबू सुफियान था। बावकार दुश्मन, जिसने मेरे नबी की हजम नहीं की, जिसने मेरे नबी की गुस्ताखी नहीं की, जिसने मेरे नबी की तौहीन दुश्मनी में भी नहीं की। वो कहते हैं कि जब अभी मैं मुसलमान नहीं था, सुलह हुदैबिया हो चुकी थी, आपके खतूत गए हैं और एक खत कैसरे रूम के दरबार में पहुंचा, उसने मक्का वाले ताजरों को बुलाया है, उन ताजरों में से कहा कि कौन उनका रिश्तेदार है, आगे बढ़े। मैं आगे हुआ, कुछ सवालात किए, अल्लाह की कसम है मेरे रसूल के औसाफ और कमालात और एजाजात का बयान कैसर पूछता जाता है, अबू सुफियान एतराफ करते जाते हैं। कैसर पूछता जाता है, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह की आपके एजाजात, आपके शर्फ, आपके हस्ब व नसब,
आपके कमालात, आपके अखलाक, आपके उलूम और आली किरदार की सारी कैफियत का एतराफ करते जाते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल तो चाहा कि मैं कुछ ऐसी बात कहूं, लेकिन मौका ही नहीं था। मैं जानता था मेरे साथ अरब के ताजिर, और अगर मैंने जरा सी भी खामी की तो ये लोग मेरा इनकार कर देंगे, मेरा इनहराफ करेंगे। अल्लाह के रसूल का दुश्मन भी एतराफ करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जरिए से, इन कैमरों के जरिए पूरे पाकिस्तान से, आपके शहर से कहना चाहता हूं, तब से लेकर पहले दुश्मन अबू जहल से लेकर आज तक के जितने भी अबू जहल हैं, कोई ऐसा भी है जो आपके जाती कमालात, एजाजात, शर्फ का इनकारी हो? कोई नहीं मिलेगा आपको। पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर वो मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट जो दुनिया में रसूलुल्लाह के खिलाफ, आपकी किताब और आपके दीन के खिलाफ दिन रात तहकीकात करते हैं, वो भी अल्लाह के रसूल के एजाजात और कमालात और आपके शर्फ और आपकी हैसियत के ना सिर्फ इकरारी हैं बल्कि मोतरिफ और आपके मद्दाह हैं। आप कहेंगे कैसी अजीब बात की है। मैं बड़ी दलील आपके सामने मुख्तसर सी रख देता हूं। दुनिया में एक शख्स ऐसा भी हुआ, ईसाई पादरी है, और उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम समेत पूरी दुनिया के 100 बेहतरीन तारीख के चुनिंदा अफराद जिन्होंने इनकलाबात बर्पा कर दिए, जिन्होंने दुनिया का धारा ही मोड़ दिया, उन 100 अफराद पर लिखा, एक किताब लिखी दी हंड्रेड्स के नाम से। जाइए देखिए, गूगल कीजिएगा। पहली मर्तबा किताब लिखी, किताब में मज़ामीन शामिल किए 100 शख्सियात पर, और जब उनको तरतीब देने के लिए बैठा तो देखता है कि पहला नंबर किसको दूं। कुछ उसूल वज़ा कर लिए खुद ही कि इन उसूलों पर जो पहले नंबर पे होगा उसको पहला नंबर दूंगा, जो दूसरे पे, चौथे पे, 10वें पे। और आप जानते हैं कि पहले नंबर पे कौन था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ईसाई पादरी है, मुताअस्सिब ईसाई है, साइंटिफिक तहकीकात करने वाला है, पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब किताब छप गई, अल्लाह अकबर, ईसाई दुनिया में शोर बुलंद हुआ। उसकी बीकनी करने के लिए उसके खिलाफ आवाजें उठाई गई। बुलाया गया, पोप ने बुलाया और कहा, क्या करते हो? हमारी दावत को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम अपने नबी को, ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरे नंबर पर लाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहला नंबर दो। जाओ दोबारा से नया एडिशन छापो और कोशिश करके ऐसे उसूल वज़ा करो कि मोहम्मद दूसरे नंबर पर आ जाएं और ईसा पहले पे आ जाए। वो ईसाई पादरी कहता है, मैंने कोशिश की, ऐसे मुश्किल उसूल बनाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उन उसूलों पर पहले नंबर पर ना आ सके। और जब दोबारा से इंसाफ के साथ उन उसूलों के मुताबिक परखा, उन उसूलों पे रख के मैंने फिर से किसी शख्सियत को पहला नंबर दिया, तो फिर दूसरे एडिशन में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले नंबर पर थे। ऐसे ही तो आप नहीं फरमा गए, आना सय्यिदु वुल्द आदम, आना सय्यिदु वुल्द आदम, आदम की सारी औलाद जो मेरे मुस्तफा तक आ चुकी और जो क़यामत की दीवारों तक आएगी, आप सबके सरदार हैं। आपसे बढ़कर ना कोई हसीन आएगा, ना कोई जमील आएगा, ना कोई मुनव्वर हो सकेगा। अल्लाह की कसम, ना कोई आपसे बढ़कर आलिम होगा, ना कोई आपसे बढ़कर जाहिद होगा, ना कोई आपसे बढ़कर प्यारा हो सकता है, ना कोई आपसे ज्यादा महबूब हो सकता है। इस कायनात में आप ऐसे हैं इंसानों में जिसकी कोई नजीर अल्लाह ने ना बनाई है ना बन सकती है। आप वो ज़ात हैं कमालात के साथ, एजाजात के साथ। आपको अल्लाह ने वो मुकाम अता फरमाया है। आप कहते हैं दुनिया तो दुनिया, कल क़यामत का दिन होगा और सारे नबी, मैं हाशिर हूं हाशिर व अनल हाशिर अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया यौमल क़ियामा,
आदम से लेकर ईसा तक सब मेरे कदमों के बराबर खड़े होंगे, सब मुझसे नीचे होंगे, सब मेरे सामने आके सवाल करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब से कहिए हिसाब तो शुरू कर दें। सबसे बढ़कर आपकी जात, आना अव्वलु शाफिईन व मुशफ़्फ़ा, मैं सबसे पहला सिफारिशी हूंगा और मैं पहला हूंगा जिसकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। मेरा रब आपसे कहेगा इरफा रअसक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर तो उठाइए, सल तोता मांगिए दिया जाएगा, इश्फा तुशफ़्फ़ा सिफारिश तो कीजिए, किसकी करते हम आपकी सिफारिश को कबूल कर लेंगे। कुल यस्मा, आप कह के तो देखिए, ये खतीबाना तर्जुमा है, आप कह के तो देखिए, हम सुनने वाले हैं, आप कह के तो देखिए। अल्लाह अकबर, आप कमालात के साथ, एजाजात के साथ, शर्फ के साथ इस मुकाम और मर्तबे पे हैं कि आपका हक बनता है कि आपसे मोहब्बत की जाए। जी चाहेगा आपसे मोहब्बत करने को। आप मेरे नबी का तज़किरा पढ़ना तो शुरू कीजिए, जरा मेरे नबी की जिंदगी की परतों को खोलना तो शुरू कीजिए। आप पढ़ते जाइए, दुनिया में आपको आपके मुकाबिल ना कोई औरत, ना कोई औलाद, ना महबूब, दुनिया में कोई जात, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिससे फिर इंसाफ के मुताबिक आपसे बढ़कर मोहब्बत करने को जी चाहे। तीसरा पहलू, मेरे रब ने एक उसूल नाजिल फरमाया है, फरमाया हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। एहसान का बदला क्या होता है? क्यों भाई, अभी है मेरे कुछ मिनट। एहसान का बदला क्या होता है? हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। और मैं दावे से कहता हूं, और सिर्फ खोखला दावे नहीं, दलील से कहता हूं, मेरे तुम्हारे बाप ने, मेरी तुम्हारी मां ने ऐसा एहसान मुझ पर और आप पर नहीं किया जैसे तुम्हारे नबी करके जा चुके हैं। जाओ उठा के देखो, कौमें बर्बाद हुई, सिर्फ एक पहलू जिक्र कर देता। कौमों ने झूठ बोला, आसमान से अजाब आया। कौमों ने पंचतन पाक बनाए, आसमान ने उनको ऐसा डबोया, जमीन ने पानी निकाला, गर्क कर दिए। तुम्हारी हर गाड़ी पे लिखा होता है, हर गाड़ी, हर घर के पीछे लिखा होता है, पंचतन पाक के अकीदे के मानने वाले यहां कितने हैं देखिएगा जरा। कौमों ने अल्लाह से शिर्क किया, बर्बाद हुए। कौमों ने मापतोल में कमी की, बर्बाद हुए। कौमों ने कौलो करार में कमी की, बर्बाद हुए। कौमों ने जिनाकारी में हद कर दी, आसमान से अजाब नाज़िल हुए। कौमों ने हम जिन्स परस्ती की, आसमान से अजाब नाज़िल हुए। सफ़े हस्ती से मिटा दिया अल्लाह ने। कौमों ने नशा किया, अल्लाह ने आसमान से तबाही और बर्बादी के फैसले जारी कर दिए। कौमों ने फख्र गुरूर किया, हमसा हो तो सामने आए, नाहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद, हम जैसा हो तो दिखाइए। कौमों ने फख्र गुरूर किया, आसमान वाले ने इनको तोड़ कर रख दिया, कान्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो जो रहे, कौमों ने एक एक जुर्म किया, एक एक पहलू पर अल्लाह की नाफरमानी का रिश्ता किया। कौमों ने अपने घरों को मजबूत जाना, अल्लाह ने फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा, दिमागों को पिघलाकर इनकी दुबर के रास्ते निकाल दिया। यारो जरा गौर करो, मेरे हर शहर की हर गली मोहल्ले में शिर्क के अड्डे कायम, गैर अल्लाह से मांगते हुए 10, 20, 23, 30, 40 लाख नहीं, करोड़ों लोग अल्लाह के मां सिवा से मांगने वाले, हाजतें तलब करने वाले, रब के सामने रब बनाने वाले, जराइम पर ना सिर्फ मुतमईन बल्कि फख्र करने वाले,
कि आपकी असेंबली और पार्लियामेंट ने LGBTQ को पास करने के लिए एक कानून नाफिज कर दिया। तुम्हारे यहां हम जिन्स परस्तों की कसरत हो गई, तुम्हारे यहां इनके कवानीन बन के तहफ्फुज दिया गया। तुमने जराइम की हद कर दी, तुमने कोई चीज खालिस न रहने दी। दिन रात करके फ्रॉड कर करके तुम ताकतवर बनते हो, मालदार बनते हो, इतना कुछ कमाते हो जिसकी हद नहीं। फिर भी तुम पर आसमान से पत्थर नहीं उतरते, फिर भी जमीन तुम्हें पानी के हवाले से गर्क नहीं करती, तुम्हारे साहिलों को बर्बाद नहीं किया जा रहा, तुम पर इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहे। हल्के फुल्के तुम्हें वापस लौटाने के लिए झटके आते हैं। सारी कौम को नहीं मारा। जानते हो सबब क्या है? जानते हो वजह क्या है? हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। वो रातों को खड़ा होता था, तवर्रमत कदमाहु तशक्ककत कदमाहु, उसके पांव में वर्म आ जाता, सूज जाते थे, उसके पांव फट जाते थे, उसके सीने से हंडिया के उबलने की आवाजें आती थी, उसके आंसुओं से उसका बिस्तर तर होता था, उसके हाथ थक जाते, थक कर हाथ बदन के साथ लग जाते। वो दुआएं मांगता हुआ, रातों को जागता हुआ, किसके लिए? उसके तो सारे यार ही जन्नती थे, उसकी बीवियां जन्नती थीं, उसकी बेटियां जन्नती थीं। ना सिर्फ जन्नती जन्नतियों की सरदार हैं, बेटे बेटे नवासे जन्नतियों के सरदार हैं, यार हैं तो जन्नतियों के सरदार हैं। वो किसके लिए रोया करता था? वो किसके लिए गिड़गिड़ाया करता था? किसने अपने रब को मनाया? ए अल्लाह, मेरी कौम को इज्तिमाई अजाब के हवाले न करना, इनको इज्तिमाई तौर पर गर्क न करना। ए अल्लाह, इन पर आसमान से इज्तिमाई अजाब नाजिल न करना। वो कौन था सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के? तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। तुम कब्र में जाओगे, सवाल किया जाना है ना एक तुमसे, किसका दामन थाम कर आए हो, किससे मंसूब हो, किस सरकार को मानते हो? और तुमने कहा ना नबी मोहम्मद, और कहेगा कौन? जिसने यहां माना है, जिसने यहां पहरा दिया है, जिसने यहां आपसे बढ़कर किसी से मोहब्बत नहीं की, जिसने यहां आपसे बढ़कर किसी की अतात नहीं की, जिसने आपसे आगे बढ़कर किसी और को हैसियत नहीं दी। जैसे ही नबी पाक का तारुफ करवाया जाएगा, तुम कामयाब हो गए, तुम हश्र में गए। है किसी की मां जो वहां उसकी जगह पेश हो जाए? है किसी का बाप जो वहां अपने ऊपर अजाब ले ले? है किसी का भाई जो वहां एक नेकी भी देने को तैयार हो जाए? है किसी का जिगरी यार जो अपने आप को पेश करे? यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। सब रिश्ते फरार हासिल कर जाएंगे, कोई अपने आप को पेश नहीं करेगा। और कोई तुम्हारे लिए अजाब की बात तो दूर की बात है, सिर्फ अल्लाह से दरखास्त करने को भी तैयार नहीं होगा कि मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए। कौन है सरे माशर जो तुम्हारे लिए परेशान होगा? कौन है जो अपनी जात को फरामोश करके वहां भी तुम्हारे लिए पुकार रहा होगा? और एक हदीस तो ऐसी शानदार कमाल की है कि जन्नत में जाके कौन किसी को याद करेगा? जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहां जहन्नम की फिक्र करेंगे। अल्लाह अकबर। बड़ी ज्यादा फिक्र भी कुरान और हदीस से जो मिलती है तो ज्यादा से ज्यादा ये कि जानना चाहेंगे फलां कहां है, और रब उनको दिखाएगा फराहु फी सवाइल जहीम, वो जहन्नम के फलां चौक में तुम्हारा वो यार बदबख्त जल रहा जो तुम्हें ठट्ठा मजाक किया करता था, तुम्हारे मसलक के, तुम्हें तौहीन आमेज जुमले तुम पर कसता था, वो पड़ा हुआ है। कोई किसी को याद नहीं करेगा। और मेरे नबी की जन्नत सबसे आला, सबसे बाला, सबसे अरफा, सबसे आला और अरफा मुकाम पर मेरे रसूल होंगे। और आप किन के लिए फिक्रमंद हैं? इन उम्मतियों के लिए जो अभी उस उमूमी बड़ी शफाअत के हकदार नहीं करार पाए, गुनाहगार हैं, अभी जहन्नुम में सजा पा रहे हैं। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम उस हदीस के मुताबिक कई बार अल्लाह से दरखास्त कर रहे, उसी तरह से
बार बार अल्लाह के सामने पेश होंगे और अल्लाह आपके साथ एक हद मुकर्रर कर देगा कि ऐ मेरे हबीब, आए हो तो खाली हाथ नहीं जाओ, इतने साथ ले जाओ। आए हो खाली हाथ ना जाओ, इतने साथ ले जाओ। और मौलाना बहादुर अली साहब वो हदीस उसका खुलासा बयान कर रहे थे ना कि राई के दाने के बराबर, यह हदीस में आता है चींटी के बराबर जिसके पास ईमान हुआ, क्या मतलब है। और जो सिर्फ इसी बात का कायल रहा सच्चे तौर पर, मुखलिसाना तौर पर, जो सिर्फ इसी बात का कायल रहा कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा शरीक नहीं और मोहम्मद के साथ कोई दूसरा रहनुमा नहीं, और कुछ नहीं किया, यह भी मेरे नबी की सिफारिश और शफात को हासिल करने वाला, और आप अलैहिस्सलाम की इस शफात को हासिल करके जन्नत में आ जाए। और आखिरी हिस्सा खालिक का हुक्म है। किसका हुक्म है? जिसने तुम्हें चेहरा दिया, जिसने तुम्हें आंखें दी, जिसने तुम्हें वजूद दिया, लम्स दिया, नुत्क दी, बोलना सिखाया, जिसने तुम्हें किसी काम का बनाया, जिसने अरब दुनिया में से तुम्हारा कोई उस पर एहसान नहीं था, तुमने उस पर कोई ऐसा एहसान नहीं किया कि तुम्हें मुसलमान मां की रहम और कोख में पैदा करता, मुसलमान बाप अता करता। ये मालिक है, मालिक जिसने तुम पर एहसान और फजल करके तुम्हें उम्मते मुस्लिमा में पैदा किया, उम्मते मुहम्मदिया में ला खड़ा किया, तुम्हें उस मुकाबले से निकाल लिया जिस मुकाबले में पैदा होने के बाद पहला हक यह था तुम अपने रब को पहचानो। उस खालिक ने कहा अगर मेरी इताअत करना है तो मेरे रसूल की इताअत करो, अगर मेरी बात मानना है तो मेरे रसूल की बात मानो, और मेरे रसूल की मानोगे मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, मेरे रसूल की मानोगे तो मेरी मानना है। जिसने कहा मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो अगर फत्तबिऊनी, तो मेरे मुस्तफा के तरीके पर रास्ते पर चल पड़ो, गैर मशरूत सरे खम तस्लीम करके, सरे खम तस्लीम करके गैर मशरूत मेरे नबी की इत्तिबा करने लग जाओ। तुम इत्तिबा करोगे मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। कहा यह बात कि सारी कायनात उसको चाहे फिर भी उसकी चाहत का हक अदा ना हो। कहा यह बात कि तुम सिर्फ उसके नबी की इत्तिबा करने लगो, और वो कहता है तुम मेरे नबी के कदमों पर कदम रखो तो सही, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें खुद अपना महबूब बना लूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। खालिक ने हुक्म दिया है, मेरे नबी से बढ़कर मोहब्बत किसी और की नहीं हो सकती। खालिक का हुक्म है, और खालिक का हुक्म सहाबा किराम ने कैसे माना है, वो बात भी मानी जो समझ में नहीं आती। शेखुना आज ये मसला अहम है, आपके 2-4 मिनट इस पर सिर्फ तवज्जो, नौजवान खास तौर पर, जो कहता है, एक सवाल हुआ एक मजलिस में मुझसे, कहता अल्लाह ने मुझे मेरी मर्जी का नहीं बनाया तो मैं क्यों शुक्र अदा करूं। हाय, इस कौम के अंदर दलील और लॉजिक के नाम पर कि जी लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक दे दो, लॉजिक दलील दो, नमाज क्यों पढ़े दलील दो, कोई फायदा बताओ नमाज पढ़ने का, तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम्हें नहीं समझ आएगा। पहला काम ही क्या है, अल्लाह के हुक्म को मानना, इसलिए कि वो खालिक है, तुम खालिक नहीं हो, उसका हक फायक है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, हम ये जो खिदमत खल्क का काम करते हैं ना, तो बहुत से ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो कहते हैं, बड़ी तारीफ करने लगते हैं अपने थे, और देखो जी बड़ा इंसानियत का काम कर रहे हैं। तो मैंने लाहौर में एक इजलास हुआ बहुत बड़ा कमिश्नर साहब की मौजूदगी में, तो सब इंसानियत इंसानियत, किसी ने हमारी भी तारीफ कर दी, खुद कमिश्नर साहब भी कर रहे हैं, बड़ा इंसानियत का काम कर रहे हैं। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने अर्ज किया, अब हम अल्लामा सैयद मोहम्मद सिब्तैन शाह साहब नकवी हफिज़हुल्लाह ताला से कुछ हासिल कर चुके हैं कि हक कहते हुए न किसी मजलिस का ख्याल है, न किसी के बड़ाई का ख्याल है। मैंने कहा हम इंसानों की खिदमत इंसानों के लिए नहीं करते, हम इंसानियत के नाम पर वाले नहीं हैं। खिदमत तो इंसानियत की है,
लेकिन ये खिदमत इसलिए नहीं है कि हम भी इंसानियत वालों के साथ हैं। इंसानियत का मजहब है हमारा। हम इसलिए लोगों की खिदमत करते हैं कि हमारे खालिक का हुक्म है, हमारे मालिक का हुक्म है, हमारे रब ने कहा है। हम इंसान के इसलिए काम आते हैं कि वो खुश और राजी होता है, वो चाहता है कि हम इस काम में करें। बहुत से लोग हैं लॉजिक, दलील, इंसानियत, और खालिक का हक पहला हक है। इंसान का इंसान पर हक नहीं, पहला हक अल्लाह का, खालिक का हक है। और अगर कोई शख्स खाना खिलाता हो, इलाज करवाता हो, मुश्किलात में साथ देता हो और समझता हो कि मैं इंसानियत के लिए करता हूं, झूठा है। किसी काम का नहीं, रब के लिए करे, खालिक के लिए। हम नबी से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि खालिक ने हुक्म दिया। अल्लाह यह चाहता है कि तुम मेरे नबी से मोहब्बत करो, और ये मोहब्बत इस तरह से करो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी की सुन्नत, कौल, फेल, अमल, दिन रात, लैलो नहार, खलवत जलवत तुम्हारे सामने आती जाए और तुम उस पर अमल करते जाओ। मेरे नबी की बात आए तो तुम सरे तस्लीम खत्म कर दो। वो बात तुम्हारे मिजाज के खिलाफ, रिवाज के खिलाफ, वो बात तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ, तुम्हारे तनाज़ात का हल भी मुस्तफ़ा के कदमों में रखा है। तुम्हारी सारी मोहब्बतें इसी रास्ते से गुजरेंगी। और अगर कोई चाहे कि मुस्तफ़ा को कहीं भी बाईपास कर दे, कहीं भी बाईपास कर दे, किसी भी मामले में बाईपास कर दे, अल्लाह की कसम है, वो तरीका, वो दावत, वो अमल, वो नमाज, वो इबादत, वो खिदमत, वो कुछ भी जो मेरे नबी के रास्ते से नहीं गुजरता, मेरी नबी की उस पर मोहर नहीं है, वो अमल अल्लाह के सामने लेकर जाओगे। रब ने पहले से ऐलान कर रखा है, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। वजन करने की भी जरूरत नहीं है, लिखने और नोट करने की भी जरूरत नहीं है। आपको उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा जिस रास्ते से सहाबा गुजरे, कि जिसके सामने रसूलुल्लाह की बात आती, आपका कौल, आपका फेल, आपका अमल आ जाता। वो ये नहीं कहता था कि नहीं मैं देखूंगा पहले मेरे इमाम साहब ने किया कि नहीं किया, मैं फलां का मानने वाला हूं, पहले उससे पूछूंगा। और कोई अमल, कोई हदीस सुना देना तो पता है क्या कहते हैं ये हदीस इमाम साहब को नहीं पता लगी। सुभान अल्लाह, नहीं पता चली होगी, क्योंकि इमाम साहब तो कहते हुए गए कि अगर मेरे सामने, मेरे कौल के सामने कोई सही हदीस आ जाए तो मेरे कौल को छोड़ देना, सही हदीस पर अमल करना। यह बात तुम्हें पहुंची कि नहीं पहुंची? सहाबा के पास वो मोहब्बत का भी मायार है। बहुत से लोग हैं ना, एक हमारी दूसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस इस शहर में होती है ना, एन उस दिन जिस दिन मोहब्बत का नारा लगा रहा होता है और मोहब्बत के अपने तरीकों को रिवाज और दिन ब दिन नित नए तरीके इजाद कर रहा होता है, और फिर ऊपर मुस्तजाद ये कि लिखता है सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। अरे बदबख्त, मोहब्बत का मायार भी सिद्दीक है, मोहब्बत का मायार भी बोलो सहाबा किराम है। सहाबा किराम, सिर्फ एक बात सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा कि जिसके, और आपसे भी चाहूंगा कि जब आपके सामने मेरे उलमा, ज़ुअमा, कायदीन, खुतबा, दावत अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, मनहज अहले हदीस पेश करें तो भाइयों जो आपके खिलाफ भी हो ना उसको भी माना करो, इसलिए कि मेरी और आपकी कामयाबी इसी में जुड़ी है। मन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कामयाबी इसी के साथ जुड़ी हुई। मेरे मिजाज में, मेरे रिवाज में कामयाबी नहीं है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत में कामयाबी है। सहाबी को सिर्फ आपने देखा सामने से गुजर रहा है एक सहाबी, और उसके बाल बड़े लंबे हैं और उसका तहबंद, उसका कपड़ा उसके टखनों से नीचे जमीन पर लटक रहा है। जरा देखिएगा, सारी बात सुना के आप सिर्फ इतनी ही बात अगर मान लिए ना आज, तो इंशाअल्लाह मेरे आने का मकसद भी हासिल हुआ, इंशाअल्लाह मेरी निजात का सबब और जरिया भी बन जाएगा। सामने से गुजरा एक सहाबी और आपने क्या शानदार अंदाज इख्तियार फरमाया। अपने साथी जो बैठे हुए पास, उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ये खुरैम असदी आदमी बड़ा आला है, आदमी बड़ा आला है। खामी बयान करने लगे हैं मुस्तफा,
खामी, कोताही, लेकिन उससे पहले आप उसकी खूबियों का एतराफ कर रहे हैं। तरीका देखो, कहा यह आदमी बड़ा आला है, अगर इसमें 2 खामियां ना होती। कौन सी? एक, इसके बाल बड़े लंबे हैं, ये जो अर्तगुल स्टाइल वाले फिरते हैं ना यहां पे भी आजकल, लंबी लंबी पोनियां और गुते, और ऊपर पता नहीं वो क्या उसको कहते हैं, हेयर बैंड, औरतों वाले अंदाज स्टाइल, लड़कियों वाले अंदाज। अगर ये 2 खामियां इसके अंदर ना होती, इसके बाल बड़े लंबे हैं, दूसरा इसका तहबंद, इसका कपड़ा जमीन पे लटक रहा है, अगर इसका तहबंद कपड़ा टखनों से ऊंचा होता, ये 2 खामियां ठीक कर ले तो आदमी बड़ा कमाल का है। और मैं कहा करता हूं जरा खतीबाना रियायत से कि किसी ने जाके उससे कहा, ए खुराम तेरे नसीब जागे, नसीब जागे तो आज यहां उसका जिक्र हो रहा, नसीब जागे तो उसका अमल बयान हो रहा, नसीब जागे तो मैं उस पर कुर्बान हो रहा, आप उसका जिक्र नम आंखों से सुन रहे। कहा होगा कि तेरे नसीब जागे। ये हदीस में अल्फाज नहीं, शाह साहब से महजरत के साथ बाद में क्लास ना लगा दूं, मैं तो उस तसव्वुर के साथ कह रहा हूं कि तेरे नसीब जागे। मुस्तफा ने कहा तू आदमी बड़ा आला है, ये 2 खामियां ठीक कर ले। और वह वाकई कितना आला था, उसी वक्त उठा है, किसी के पास नहीं, कोई मोहलत नहीं। हमारे खुतबा दोस्त हम आपसे कह लेना भाई हाथ उठाओ कौन कौन दाढ़ी रखेगा, तो कई सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना है। और मैं खुतबा से कहा करता हूं जरा इनसे ये पूछो, ये कटवाई किसी हुक्म से, ये मुंडवाई किसके हुक्म से, ये छोटी किसके हुक्म से करवाई है, पहले वो तो बता दो। रखवाना तो बात की बात है। उठा अपने ही घर से छुरी पकड़ के, हज्जाम के पास जाने की मोहलत भी नहीं कि नबी का फरमान सुना। और मोहब्बत का तकाजा असल में है यही कि इधर मुस्तफा का हुक्म हो, इधर गर्दन झुकाई। उसी वक्त अपने बालों को छोटा किया, अपने तहबंद को उड़स लिया और साबित कर दिया कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में, उनकी जुबान ने सच्ची गवाही दी, आदमी वाकई आला है। अल्लाह की कसम है, जब तक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की इन 4 पहलुओं के साथ आप मोहब्बत को अपने सीने में जगह नहीं देते, उसको अहमियत और अव्वलियत और तरजीह नहीं देते, तब तक मोमिन होना, मुस्लिम होना तो दूर की बात है, ईमान की कुर्ब भी नसीब हो नहीं सकता। अल्लाह मुझे और आपको ईमान भी नसीब फरमाए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की गैर मशरूत मोहब्बत भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।